हमारा टॉपिक है गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सबसे पहले बात करेंगे त्वरण की। किसी पिंड बॉडी के वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, और जब गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में किसी पिंड के वेग में परिवर्तन होता है तो उसको हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। एक बार फिर से सुन लें, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यदि पिंड के वेग में परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में पिंड की गति में उत्पन्न त्वरण को हम गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे। इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। अब हम स्मॉल जी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए कंसीडर करेंगे कि हमारे पास में एक स्मॉल एम द्रव्यमान की वस्तु है, पिंड है, और वो पृथ्वी की सतह पर रखी हुई है। ये हमने एक डायग्राम बनाया है, इसमें ये पृथ्वी दिखाई है और इसके ऊपर ये पिंड दिखाया है हमने। ये है हमारे पास में पिंड, इसका द्रव्यमान है स्मॉल एम। इस स्मॉल एम द्रव्यमान के पिंड तथा पृथ्वी के बीच में लगने वाले फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला F = कैपिटल G m1 m2 अपॉन में r²। यहाँ पर m1 का मान है m के बराबर, जो कि पिंड का द्रव्यमान है, m2 बराबर कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान है, और स्मॉल r के स्थान पर हमने कैपिटल R लिखा है जो कि पृथ्वी की त्रिज्या है। देन ये वाला जो फॉर्मूला है वो इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाएगा। F = कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई r²। अब हम एक फोर्स का और फॉर्मूला देखेंगे। हम एक फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं, F = m × a। m मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ पार्टिकल, और a होता है एक्सेलरेशन। यहाँ पर पिंड का द्रव्यमान तो स्मॉल m और एक्सेलरेशन के स्थान पर आ जाएगा स्मॉल g। यदि स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण हो तो वस्तु पर पृथ्वी द्वारा आरोपित बल F = m × g से पुट कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को यदि हम इक्वल पुट कर दें तो हमारे पास में आएगा ये वाला mg = कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई r²। स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा। स्मॉल g = कैपिटल G कैपिटल M बाई r²। ये हमारे पास में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया। अब हम पृथ्वी पर स्मॉल g की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कैपिटल G कैपिटल M और कैपिटल R का मान रख देते हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी का जो मास होता है 5.98 × 10⁻24 किलोग्राम। इसको हम नियरली इक्वल टू 6 × 10⁻24 किलोग्राम पुट कर सकते हैं। रेडियस ऑफ अर्थ r = 6.4 × 10⁻6 मीटर होता है, और जो गुरुत्वीय नियतांक होता है कैपिटल G उसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन × मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो जो स्मॉल g की वैल्यू है, इस कैपिटल G का मान हमने रखा, कैपिटल M का मान रखा, कैपिटल R का मान रखा। इसको हम फिर कैलकुलेट करेंगे। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से इन दोनों वैल्यू को हमने एज इट इज रख दिया। 6.4 को हमने 2 टाइम्स लिख दिया क्योंकि स्क्वायर है। यहाँ पर 10⁻6 इसका स्क्वायर होगा तो 10⁻12 है, ऊपर जाएगी तो -12 है, -11 पहले से थी, -12 और गई तो माइनस की 23 प्लस की 24, देन यहाँ पर 10 बचेगा। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 9.8 आएगा। तो जी की वैल्यू आ जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पृथ्वी के लिए जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। जी का मान ग्रह के द्रव्यमान त्रिज्या घनत्व पर डिपेंड करता है। इट मीन्स पृथ्वी के लिए जी का मान अलग, मंगल ग्रह पर अलग, चंद्रमा पर अलग होगा। द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, उसकी रेडियस पर भी डिपेंड करता है, और वो किसका बना हुआ है, उसका मैटर कैसा है, उसके ऊपर मतलब घनत्व के ऊपर भी डिपेंड करेगा। बट ये वाली प्रॉपर्टीज भी देखें, जी का मान ग्रह की सतह पर रखी वस्तु के द्रव्यमान त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। इट मीन्स आप चाहे 1 किलोग्राम की वस्तु लें, चाहे 50 किलोग्राम की लें, चाहे 100 किलोग्राम की वस्तु लें, सबके लिए जी की वैल्यू सेम रहेगी, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। हम 5 किलोग्राम की वस्तु लें तो भी उसके लिए जी का मान यही रहेगा। 100 किलोग्राम की वस्तु के लिए भी जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगी। थर्ड प्रॉपर्टी देखें, गुरुत्वीय त्वरण एक सदिश राशि होती है, और जो गुरुत्वीय त्वरण सदिश राशि होती है जिसकी दिशा
पृथ्वी के केंद्र की ओर होगी। फिर इसमें हम गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है वो देखिए किस तरीके से बदल सकता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के आकार की वजह से बदलता है, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर, और पृथ्वी की सतह से गहराई पर, और लास्ट है पृथ्वी का अक्षीय घूर्णन से। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें पृथ्वी का आकार, पृथ्वी का आकार होता है इस टाइप का अंडाकार। ये होती है इसकी घूर्णन अक्ष, मतलब इस अक्ष के रेस्पेक्ट पृथ्वी घूमती है इस तरीके से पश्चिम से पूर्व की ओर। ये वाली रेडियस होती है इसकी ज़्यादा, ये वाली रेडियस होती है कम। हमारे पास में स्मॉल जी का फॉर्मूला होता है कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। ये वाली वैल्यू होती है ज़्यादा, ये आर का मान ये यहाँ पर है विषुवत रेखा और इधर है ध्रुव है, तो ध्रुव की रेडियस कम। यहाँ पर यदि आर का मान जब कम होता है तो जी का मान ज़्यादा, और यहाँ पर आर का मान ज़्यादा जी का मान कम। तो जो ध्रुव पर जी का मान है उसको मैं जी पी से लिख दूँ, और ये वाली वैल्यू ज़्यादा होती है विषुवत रेखा पर जो जी का मान होता है उससे। ओके।